हेलो बच्चों, योर जय गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में सीक्वेंस एंड सीरीज़ का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2000 के वेयर के इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ समेशन एन 1 to 1,999। और समेशन के अंदर जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n² प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 2000 बाय 1,999। तो अगर हम लोगों को इस के की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास पहले तो मॉडुलस दिया हुआ है, देन हमें समेशन दिया है और समेशन के अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें ये वैल्यू दी हुई है और जिसमें ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये तो हमें पता है कि एक नंबर ही है। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम समेशन को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को जिसमें हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है हमें पहले इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है 1 + 1/n² प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा n² इंटू यहाँ पर n² नहीं आएगा, n+1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास n² आएगा, फिर n+1 का होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा n इंटू n+1। ठीक है, और ये ऊपर हमारे पास अंडर रूट में बहुत बड़ी एक एक्सप्रेशन बच जाएगा। अगर इसको मैं इस पे a + b का होल स्क्वायर लगा दूँ तो वो n² + 2n+1 बनेगा और ये n² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास n⁴ + 2n³ + n² ये बनेगा। फिर हमारे पास एक प्लस में n² और आ रहा है और फिर इस पर a + b का होल स्क्वायर लगा दें तो n² + 2n+1 ये हमारे पास पूरा अंडर रूट में एक एक्सप्रेशन बनेगा। अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो मैं इन सब यहाँ पे 3n² है, मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को ऐड नहीं करूँगा। उसके बजाय मैं क्या करूँगा, ये n⁴ है, एक n² उठाऊँगा और एक +1 उठाऊँगा। इन तीनों को अलग एक ब्रैकेट में क्लब कर दूँगा और इस 2n³ को इस 2n के साथ क्लब कर दूँगा। ठीक है, इसके साथ, और ये n² ऐड होकर 2n² बनेगा और इन दोनों को भी इसके साथ और इसके साथ क्लब कर दूँगा। तो ये जो मेरा अंडर रूट में एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा दिखेगा n⁴ प्लस n² प्लस 1 ये प्लस 2n³ प्लस 2n² प्लस 2n ये बचा। नीचे मेरे पास आया n इंटू n+1 ये आया यहाँ से। अब अगर हम लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ा है तो वहाँ पर हम लोग एक एक्सप्रेशन होता है n⁴ प्लस n² प्लस 1, इसका हम लोग फैक्टराइज करना सिखाते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होता है कि ये फैक्टराइज होकर कुछ ऐसा दिखता है n² माइनस n+1 इंटू n² प्लस n+1 ये। अब ये आता कैसे ये भी देख लो, ये यहाँ पर n² है और सॉरी n⁴ है और इसके साथ n² है तो मैंने क्या किया, एक n² ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और +1 है। अब ये तो 2n² बन जाएगा और ये +1 और ये n⁴ इस 2n² के साथ क्लब करेंगे तो वो n² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और हमारे पास यहाँ पे -n² बचेगा। अब ये पूरा एक्सप्रेशन a² माइनस b² का बन रहा है। हमें पता है a² माइनस b² क्या होता है, फैक्टराइज होकर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा n² माइनस n+1 इंटू n² प्लस n+1। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ। तो इस पूरे की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ से जब मैं इसमें से 2n कॉमन लूँगा तो अंदर एक फैक्टर जो इसमें आ रहा है ये वाला वो इधर मेरे को 2n कॉमन लेने पे मिल जाएगा। तो फिर मैं पूरे में से एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लूँगा तो फिर मेरे पास ये कुछ ऐसा बनेगा n² माइनस n+1 इंटू n² प्लस n+1 और यहाँ से मैंने +2n बाहर लिया तो अंदर n² प्लस n+1 ये बचा मेरे पास और नीचे तो मेरे पास n इंटू n+1 आ ही रहा था।
अब मैंने आगे क्या किया, यहाँ से ये और ये कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ये बचा, और अंदर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन प्लस टू एन ये आया, इंटू एन प्लस वन ये आया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, अब यहाँ पे ये प्लस टू एन और माइनस एन दोनों क्लब होकर हमारे पास प्लस एन बन जाएंगे, तो यहाँ से ये एन स्क्वायर प्लस वन ही बन जाएगा, और नीचे इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। अब आगे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये और ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आकर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन ये बचेगा, और नीचे एन प्लस वन ये बचेगा। अब मैं इसको फर्दर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन को एन प्लस वन, ठीक है, और फिर नीचे एन प्लस वन को मैं इससे अलग डिवाइड कर दूँगा, और एक जो प्लस वन है उसके साथ अलग डिवाइड कर दूँगा, तो यहाँ से ये तो कैंसिल होकर वन आ जाएगा। तो मेरे पास जो ये अंडर रूट में वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर था, इसकी वैल्यू मेरे पास आई वन प्लस वन बाई एन एन प्लस वन ये बना। अब इसको मेरे को उस के की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करना है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास के क्या था, यहाँ से मॉडुलस ऑफ समीशन ऑफ एन 1 से 1999, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास था ये 1 बाय प्लस वन का स्क्वायर माइनस 2000 अपॉन 1999 ये था, मॉड क्लोज हो गया यहाँ पर। अब इसकी जगह मैं वो जो मेरे पास आंसर है मैं उसको सब्सटीट्यूट कर दूँगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, समीशन एन 1 से 1999, यहाँ पर 1 प्लस वन बाय एन इंटू एन प्लस वन माइनस 2000 अपॉन 1999 ये आएगा, और मॉड क्लोज हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा समीशन इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस एक्सप्रेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस वन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस माइनस 2000 अपॉन 1999 पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अंदर से। ठीक है, फिर प्लस ठीक है ये दिखेगा, और साथ में अब हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ पे माइनस समेशन ऑफ एन 1 से लेके 1999 आएगा, फिर 2000 अपॉन 1999 ये आएगा, ठीक है। अब मैं मॉडुलस क्लोज कर देता हूँ। अब तुम लोगों को पता है कि समीशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू हो अंदर तो वो समीशन से बाहर चली जाती है, तो अंदर फिर वन ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पर वन आ रहा है, तो समीशन जब अपनी प्रॉपर्टीज़ वन पे लगाएगा तो 1999 टाइम्स जनरेट होगा, तो बेसिकली 1999 टाइम ऐड होगा, तो वो हमें 1999 ही देगा। इसको अभी के लिए मैं अलग रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टेलीस्कोपिक सीरीज़ बनेगी। मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से 2000 अपॉन 1999 लिया। अब इसके अंदर वन बचा, अगर ये बाहर आ गया, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे n1 से लेके 1999, ठीक है, ये बचा। अगर इसको भी ध्यान से देखें तो ये मुझे वैल्यू क्या देगा, 1999 ही देगा, क्योंकि वन मेरे पास 1999 टाइम्स जनरेट होगा और उनको समीशन में ऐड हो जाएगा, तो ये 1999 ही देगा मेरे को। तो वो 1999 इस 1999 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बची बारी आई इसकी, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे समीशन n1 से लेके 1999 दिया हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिखा है, इसको जो मेरे पास दो डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आ रही हैं, इसी के डिफरेंस में लिखूँगा ऊपर, और वो इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n+1 माइनस n ऐसे अपॉन n इंटू n+1, ठीक है, और मॉड यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ से अगर मैं, ठीक है, पहले तो ये देखता हूँ कि k इक्वल टू मॉड। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ से ये कट के 1 आ गया, 1 2000 से मल्टीप्लाई 2000 ही आएगा, और
-2000 हो गया यहाँ पे और ये +1999 है, तो ये -1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इसको और इसको। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो मेरे पास सीरीज़ बन रही है, मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखा, तो मेरे पास ये कुछ ऐसी सीरीज़ बनेगी। ठीक है, n1 से लेके 1999 तक 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, अब मैं समेशन जनरेट कर दूंगा, n की वैल्यूज़ पुट करनी शुरू करूँगा, तो ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ बन जाएगी। वो कुछ ऐसी दिखेगी, -1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर पहले n की वैल्यू 1 डाली और यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर 1/2 यहाँ पे आ गया, -1/3 आ गया, फिर 1/3 डाला, अगला -1/4 आ गया। ऐसे ही कहानी चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1,999 डालेंगे तो इधर -1/2000 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग इसको मॉडुलस को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ से ये पहले पेयर की सेकंड टर्म और दूसरे पेयर की फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है, ऐसे यही सारी कैंसिल होती जाएंगी। ठीक है, लास्ट में मेरे पास ये लास्ट पेयर में से फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट पेयर में से ये वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी अंदर से। ठीक है, तो मेरे पास खा पी कर आंसर बचेगा जो है वो ये बचेगा, -1 +1 -1/2000। तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से -1/2000, ठीक है, ये है मेरे पास। अब हम लोगों ने मॉड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मॉडुलस ऑफ -x हो तो वो +x बन जाता है। कैसे बनता है कि ये जो मॉडुलस है इस नेगेटिव नंबर के आगे एक माइनस निशान लगा देता है जो इसको प्लस बना देता है। तो कहने का ये मतलब है यहाँ से सिंपली हमारा कि ये जो -1/2000 है ये बेसिकली हमारे पास, ठीक है, 1/2000 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 2000 इधर चला जाएगा, तो 2000 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 1। थैंक यू सो मच।